यार आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि नागी का जो कमबैक होगा ना वो एक लेजेंडरी कमबैक की तरह होगा। अब ये कमबैक कैसे होगा वो तो मैं तुम्हें एक डिटेल स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नागी ब्लॉक में वापस ना आए बट स्टिल जापान की तरफ से खेले। वंडरिंग हाउ? देन कीप वॉचिंग। अब उस डिटेल स्टोरी से पहले अगर तुम्हें मैं हिंट्स और रीज़न बताऊं नागी के कमबैक के, तो सबसे पहला हिंट तो यही है कि नागी ने इतने सारे रीसेंट चैप्टर्स में, जब से ऐसा लग रहा है कि नागी बाहर जाएगा, ब्लॉक से बाहर जाएगा, तो इन सारे चैप्टर्स में कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला कि अब वो फुटबॉल नहीं खेलेगा। जबकि स्टार्टिंग से वो बोलता हुआ आया रियो से कि मुझे नहीं खेलना फुटबॉल, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ये सारी चीज़ें बोलता हुआ है, लेकिन उसने जाते जाते ऐसा बोला ही नहीं। हाँ, उसने काफी सारी चीजें बोली हैं रियो से कि उसकी ही गलती थी कि ये सब हुआ, उसकी ही गलती है कि वो बाहर जा रहा है, उसकी ही गलती है कि वो दोनों मिलके एक साथ रियो के ड्रीम को पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ उसने ये भी बोला रियो से कि अब उसे अकेले ही अपने ड्रीम को पाने की मेहनत करनी पड़ेगी, यानी अपने ड्रीम के पीछे भागना पड़ेगा। बट स्टिल नागी ने ये चीज नहीं बोली कि अब से वो फुटबॉल नहीं खेलेगा या फिर उसकी फुटबॉल जर्नी यहीं पे खत्म होती है। नहीं तो जो बंदा इतने टाइम से क्विट करना चाह रहा है, ये चीज बोलने में उसका क्या जा रहा था। और रिसेंट चैप्टर में ही जब नागी जा रहा ही होता है, इसागी बोलता है कि फुटबॉल को क्विट मत करना, तो जाते जाते नागी की आइज में हम फायर देखते हैं, जो कि मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था मेन चैनल पर। और यही बहुत बड़ा रीजन है नागी के वापस आने का अकॉर्डिंग टू मी। तीसरा हिंट ये है कि नागी को रियलाइज हो चुका है कि दोनों एक साथ बढ़ेंगे, यानी नागी और रियो एक साथ बढ़ेंगे तो गड़बड़ियाँ होंगी। पहले भी ऐसा हुआ था, इस सागी से भी वो हार गए थे, दोनों एक साथ कोऑपरेट कर रहे थे जब, लेकिन जब वो दोनों अलग हुए तो जीतने लगे। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत हारे थे लेकिन ग्रोथ तो हो रही थी इनकी। बट स्टिल फिर से जब इन्होंने हैंड्स ज्वाइन करे तो फिर से हारना शुरू कर दिया इन्होंने। तो इतनी सारी ठोकरों के बाद तो बंदा समझ चुका है कि अकेले ही उसे आगे बढ़ना होगा अगर वो बेस्ट बनना चाहता है फुटबॉल में। तो अब इन सारे हिंट्स के बाद नागी के जो रीजंस आते हैं कमबैक के, उनमें सबसे बड़ा रीजन है नागी की पॉपुलैरिटी। बंदा इतना ज़्यादा पॉपुलर है, मूवी आ चुकी है उस पर, सेपरेट मांगा चल रही है, ये चीज़ मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें ये चीज़ नहीं बताई थी कि सेपरेट मांगा जो चल रही है नागी की, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है ब्लॉक की ओरिजिनल मांगा से। लेकिन अब इस पॉइंट के बाद नागी की मांगा अलग ही चलेगी, यानी अपनी मांगा का सही में प्रोटैगनिस्ट जैसा लगेगा बंदा अब। और शायद ऑथर ने ऐसा इसलिए ही किया है जिससे कि उसको ज़्यादा कंटेंट और मिल जाए नागी की मांगा में कवर करने के लिए, जिससे कि पैसे भी ज़्यादा बने। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो बहुत बड़ा रीज़न लगता है यार ये वाला, क्योंकि तुम सब जानते हो, मैं जानता हूँ, और वो ऑथर भी जानता है कि नागी की पर्सनैलिटी में, उसके कैरेक्टर में इतना पोटेंशियल है कि वो प्रोटैगनिस्ट की तरह चले किसी भी मांगा में, और इसलिए उसकी स्टोरी शायद अलग कर दी जा रही है इसागी से। और यही चीज़ तो मैंने अपनी एक मेन चैनल की वीडियो में भी तुम्हें एक्सप्लेन किया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि इसागी, नागी और रिन ये तीनों ही प्रोटैगनिस्ट हैं ब्लू लॉक के। एक प्रोटैगनिस्ट नहीं है ब्लू लॉक के पास। और एक अगला बहुत बड़ा रीज़न नागी के वापस आने का कि बंदा ब्लू लॉक से बाहर हुआ है, फुटबॉल इंडस्ट्री से थोड़ी बाहर हो गया है। हाँ, वो ब्लू लॉक की तरफ से शायद ना खेल पाए आगे चलते, लेकिन किसी क्लब की तरफ से खेल सकता है। इनफैक्ट बंदे के ऊपर बोली लगी हुई है यार। वो बात अलग है कि नागी की जो बोली थी वो ब्लू लॉक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो क्लब वापस ही ले लेगा उस बोली को, खेलने ही नहीं देगा नागी को। ऑब्वियसली नागी चाहेगा तो उस क्लब की तरफ से खेल पाएगा, एंड शायद उसी क्लब में जाके नागी की ग्रोथ होगी, क्योंकि अपने सारे दोस्तों से वो दूर हो चुका होगा। रियो तो बहुत पुराना दोस्त था ही उसका, उसके बाद जेनेत्सु भी तो दोस्त होना था, जो कि ब्लू लॉक में क्वालिफाई कर चुका है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इस सब के बाद अगर डिटेल स्टोरी की बात करें तो नागी ब्लू लॉक से बाहर हो चुका है, हम सब ने देखा है। इसके बाद होगा ये कि नागी कुछ टाइम, यानी बोलूँ कुछ दिन नॉर्मल ज़िंदगी बिताएगा, जो कि वो हमेशा से जीता हुआ आया है, लेकिन वो ज़िंदगी अब उसे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगी। जबकि पहले वही बोरिंग ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती थी नागी को, आराम से सोना, गेम खेलना, थोड़ा बहुत खाना और सो जाना। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक नागी काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, इतना जितना उसे खुद नहीं पता, और इसी वजह से यही ज़िंदगी उसे बोरिंग लगेगी। फुटबॉल बहुत बड़ा पार्ट बन चुका होगा उसकी लाइफ का। और वैसे तो ये जो क्लब ऑफर था जो कि मैंने अभी तुम्हें बताया, उसको रिजेक्ट करने वाला होगा नागी, लेकिन एंड मोमेंट पे उसको एक्सेप्ट कर लेगा और फिर उस क्लब को ज्वाइन कर लेगा। जो भी क्लब था वो शायद मैनशाइन सिटी ही था। अब क्लब तो नागी ज्वाइन कर लेगा,
टीम की तरफ से खेलेगा भी, लेकिन ये नागी और जो अभी खेलता हुआ आया है नागी ब्लू लॉक में वो बहुत अलग होंगे। पहले वाला नागी तो हमेशा समय पे डिपेंडेंट रहता था कि दूसरा मुझे पास करेगा तब मैं गोल करूंगा, लेकिन ये नागी किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा। बंदा गलती रियलाइज कर चुका है ना अपनी, इसलिए सोलो ही खेलना प्रेफर करेगा। और जो नागी की ईगो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी, क्योंकि रियो की जगह नागी के दिल में कोई और तो ले नहीं सकता। अब हो सकता है नागी हमें बिल्कुल भी ना दिखाया जाए ब्लू लॉक मांगा में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि छोटी छोटी ग्लिम्स देते रहे नागी की कि वो क्या कर रहा है। चांसेस तो यह है कि बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा, अचानक से सरप्राइज दिया जाएगा, क्योंकि जब अंडर 20 वर्ल्ड कप खेलेगी जापान, उसमें काफ़ी तगड़ी तगड़ी टीम्स आएंगी अलग अलग कंट्रीज से, पूरी दुनिया की टीम्स जब खेलेंगी तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस तो करेगा जापान, क्योंकि कमज़ोर टीम है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन क्योंकि अब जापान की टीम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है बिकॉज ऑफ ब्लू लॉक, तो एक दो मैच तो जीत भी जाएगा जापान, बट तीसरे मैच से डिफिकल्टी आने लगेगी और शायद तीसरे चौथे मैच में ही इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा जापान के लिए खेलना कि सारे प्लेयर्स अपने आप को पुश करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन एक प्लेयर है जो कि खुद को कितना भी पुश कर ले एक लिमिट तक ही खेल सकता है, वो है शिगरी, क्योंकि बंदे को इंजरी हो चुकी है और कभी भी बंदा लंगड़ा हो सकता है। लंगड़ा तो बिल्कुल वैसे लंगड़ा तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो वर्क करेगा उसका पैर, बट फुटबॉल खेलने से हमेशा के लिए रिटायर हो सकता है। और जब ऐसा चलते हुए मैच में होगा तो किसी और को तो जगह उसकी लेनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल से थोड़े बहुत प्लेयर्स को छोड़कर शिगरी की जगह लेने वाला इतना ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर तो कोई है नहीं। और ऐसे टाइम पे ही नागी की याद आएगी, क्योंकि ईगो इतना ही पागल नहीं है कि नागी को लिस्ट में रखे ही ना, क्योंकि यू ऑल नो ईगो ने 23 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है अंडर 20 जापान की तरफ से खेलने के लिए। बट अगर तुम गूगल पर सर्च करने जाओगे तो वर्ल्ड कप में कोई भी टीम या फिर बोलूँ कोई भी नेशन अपनी फुटबॉल टीम में 26 प्लेयर्स रख सकता है। खेलते 11 प्लेयर्स ही हैं और कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी होते हैं, लेकिन उन एक्स्ट्रा प्लेयर्स से हटकर भी 6 ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि रिजर्व्ड प्लेयर्स होते हैं। किसी को इंजरी हो जाती है तभी खेल सकते हैं, या फिर किसी को बुखार आ जाता है, किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, तभी उनको मैदान में उतारा जा सकता है। तो जब शिगरी जैसा इंपॉर्टेंट प्लेयर फील्ड से जाएगा तो नागी को फील्ड में उतरना पड़ेगा। और क्योंकि 23 प्लेयर्स ही क्वालिफाइड हुए हैं आगे के लिए, तो 3 प्लेयर्स जो बचे हैं उनमें से एक तो नागी हुआ, बाकी कौन कौन होंगे यू ऑल टेल मी, कमेंट्स में बताना बाकी 2 प्लेयर्स कौन कौन से होने वाले हैं। दूसरा प्लेयर शायद कीरा भी हो सकता है, क्योंकि एपिसोड फर्स्ट में हमने देखा था इस सागी ने जिसको बाहर किया था, चांसेस तो है भाई उसके होने के, लेकिन तीसरा प्लेयर तो मुझे नहीं पता। और जब नागी उस मैच को जितवा देगा जिसमें कि शिगरी इंजर्ड हुआ था, तो शायद एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन जाएगा वो, क्योंकि शिगरी सिर्फ एक मैच के बाद हील तो हो नहीं सकता, जैसा कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंजरी सीरियस हो गई तो शायद शिगरी को रिटायर करना पड़ जाए, तो उसको परमानेंटली रिप्लेस करने वाला शायद नागी ही होगा और आगे पूरा वर्ल्ड कप वही खेलेगा। अब ये चीज़ तो होना पॉसिबल है, लेकिन एक और चीज़ की दिक्कत है इसमें, नागी के वर्ल्ड कप खेलने का मतलब ये नहीं है कि नागी वापस ब्लू लॉक में एंटर कर चुका है। हाँ, वो वर्ल्ड कप खेलेगा जापान की तरफ से, लेकिन ब्लू लॉक में उसे एंट्री नहीं मिलेगी अकॉर्डिंग टू मी। ईगो ऐसा होने नहीं देगा आई थिंक, क्योंकि अगर ऐसे जाते हुए प्लेयर्स को वापस वो लाता रहा तो कभी भी एक प्लेयर बचेगा ही नहीं यार ब्लू लॉक में, क्योंकि ब्लू लॉक का गोल तो यही है ना, एक सिंगल प्लेयर बचेगा जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर होगा। तो इसलिए वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद नागी वापस अपने क्लब के पास चला जाएगा और ब्लू लॉक से फिर से अलग हो जाएगा। अब वर्ल्ड कप से याद आया, अगर जापान जीत भी जाता है वर्ल्ड कप, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है एनीमे में भी, तो भी नंबर 1 स्ट्राइकर बनेगा कैसे, क्योंकि 23 प्लेयर्स को कम्पीट कैसे कराएगा ईगो, ये चीज देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। एंड टॉप 5 प्लेयर्स आई थिंक इसागी, रिन, शीदो, हशीरा और कुनिगामी हो सकते हैं, शायद रियू भी एंटर कर सकता है। 6 प्लेयर्स ऐसे हो सकते हैं। तुम सब अपनी टॉप 10 लिस्ट बताओ कमेंट्स में, जो कि लास्ट में बचने वाले हैं ब्लू लॉक के। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए मेरा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड भागो।